बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 8 क्लास तर्जुमातुल कुरान की सूरत है सूरतुल वाक़िया। सूरतुल वाक़िया मक्की सूरत है, इसमें 96 आयात हैं। तो इसका तारुफ देखते हैं। सूरतुल वाक़िया वाक़िया की पहली आयत में वाक़िया लफ्ज़ आया है जिससे मुराद क़यामत है। वाक़िया से क्या मुराद है? क़यामत। इसी के नाम पर सूरत का नाम सूरतुल वाक़िया रखा गया है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ी वो किसी चीज़ का मुहताज नहीं होगा। आप सल्लम ने सूरतुल वाक़िया की फ़ज़ीलत में क्या फ़रमाया, ये हमारे पास सवाल आ गया। सूरतुल वाक़िया का मरकज़ी मौज़ू क्या है? सूरतुल वाक़िया का मरकज़ी मौज़ू क़यामत और आखिरत का बयान है। इसके मज़ामीन देखते हैं जी, इसके मज़ामीन में क्या है। तो इस सूरत में इंतहाई तफसील के साथ क़यामत के हालात बयान बताए गए हैं और बताया गया है कि आखिरत में तमाम इंसान अपने अंजाम के लिहाज से 3 मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। सूरतुल वाक़िया में किस चीज़ की तफसील आई है जी? क़यामत के हालात की। कितने ग्रोह बयान किए गए हैं? 3। कौन कौन से हैं जी? एक ग्रोह अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों का होगा जो ईमान और अमले सालेहा के लिहाज से अला तरीन मरतबे के हामिल होंगे। दूसरा ग्रोह उन आम इंसानों का होगा जिन्हें नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। तीसरा ग्रोह काफरों का होगा जिन्हें उनके अमाल जो हैं उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। फिर इन तीनों ग्रोहों को जिन हालात से वास्ता पेश आएगा उसकी एक झलक बहुत मुअस्सर अंदाज में दिखाई गई है। अल्लाह ताला ने सूरतुल वाक़िया में कितने ग्रोहों को बयान किया है, वो ग्रोह कौन कौन से हैं, दाएं हाथ वाले कौन से हैं, बाएं हाथ वाला कौन सा ग्रोह है और सबसे अच्छा ग्रोह कौन सा है, ये सवाल हमारे पास मान जाएंगे। इसके बाद इंसान को खुद इसके अपने वजूद और उनकी नेमतों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की अता है। इन नेमतों का ये तकादा है कि इंसान अल्लाह ताला की शुक्र बजा लाकर उसकी वहदनीयत यानी उसके एक होने का इतराफ़ करे और तौहीद पर ईमान लाए। इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों का तकाज़ा जो है वो क्या है कि इंसान से अल्लाह ताला की नेमतों का तकाज़ा क्या है। सूरतुल वाक़िया के आखिर में कुरान मजीद की सच्चाई का बयान है। कुरान मजीद के अंदर सूरतुल वाक़िया के इख्तिताम पर किस चीज़ का बयान है? कुरान मजीद की सच्चाई का। सच्चाई बयान फरमाते हुए अल्लाह ने क्या फरमाया, ये भी हमारे पास आगे सवाल बन जाता है कि इंसान को उसकी मौत का वक्त याद दिलाया गया है। आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ना तो खुद अपनी मौत से छुटकारा पा सकता है, ना ही अपने किसी महबूब को मौत से बचा सकता है। लिहाजा जो परवरदिगार मौत और ज़िंदगी का मालिक है वही मरने के बाद इंसान के अंजाम का फ़ैसला करने का हक़ भी रखता है। इंसान का ये काम है कि ये इस अज़मत के आगे सर झुका दे। आगे जिसके इल्मी और अमली नकात कौन से? क़यामत वाक़िया होकर रहेगी। क़यामत के वाक़िया होने में कोई शक व शुबा नहीं है। किस चीज़ के होने में शक व शुबा नहीं है? क़यामत के वाक़िया होने में। जन्नत में हर तरफ नेमतें होंगी और अहले जन्नत कोई बेकार और गुनाह की बात नहीं सुनेंगे। जहन्नम में हर तरफ अज़ाब होंगे। अहले जहन्नम पानी, साया और राहत का कोई सामान नहीं पाएंगे। कुरान मजीद अल्लाह ताला का बहुत शान वाला कलाम है। हमें इस पर अमल करना चाहिए, इसका अदब व एहतराम भी करना चाहिए। नापाकी और बेवजू होने की हालत में इसे छूना नहीं चाहिए। कुरान मजीद के शान के क्या आदाब बयान हुए हैं? सूरतुल वाक़िया में ये बयान। जहन्नम में हर तरफ क्या होगा, जन्नत में हर तरफ क्या होगा और कौन सी चीज़ वाक़िया होकर रहने वाली है। तो अब हम इसकी मशक देखते हैं क्योंकि सूरतुल वाक़िया जो है इसमें भी तर्जुमा और जो है वो अल्फाज मानी नहीं है। तो इसका MCQ स्टार्ट करते हैं जी। पहला MCQ है सूरतुल वाक़िया में वाक़िया से मुराद है क़यामत, दाल जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है सूरतुल वाक़िया के मुताबिक क़यामत के दिन इंसानों को तकसीम किया जाएगा 3 ग्रोहों में। अलिफ जवाब दुरुस्त है। ये सूरत पढ़ने वाला फाका का शिकार नहीं होता। सूरतुल वाक़िया जीम जवाब दुरुस्त है। सूरतुल वाक़िया में क़यामत के हालात बयान किए गए हैं तफसील के साथ। अलिफ जवाब दुरुस्त है। सूरतुल वाक़िया के आखिर में सच्चाई का बयान है कुरान मजीद की। जीम जवाब दुरुस्त है। पहला सवाल है जी, मुख्तसर जवाबात में से पहला सवाल है कि सूरतुल वाक़िया को ये नाम क्यों दिया गया है या सूरतुल वाक़िया को सूरतुल वाक़िया क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब हमने इसके तारफ़ में पढ़ा कि सूरतुल वाक़िया की पहली आयत में वाक़िया का लफ्ज़ आया है जिससे मुराद क़यामत है। इसके नाम पर सूरत का नाम सूरतुल वाक़िया रखा गया है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरतुल वाक़िया का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। तो इसके तारुफ के बिल्कुल एंड के ऊपर जो है इसका जो है वो लिखा हुआ है जी मौजू क्या है। सूरतुल वाक़िया का मरकज़ी मौजू क़यामत और आखिरत का बयान है।
तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सूरतुल वाक़िया के इल्मी व अमली निकात में से दो तहरीर करें। तो सूरतुल वाक़िया के जो इल्मी व अमली निकात हैं उनमें से कोई से दो तहरीर कर लें। हम पहले दो करते हैं। क़यामत वाक़िया होकर रहेगी, क़यामत के वाक़िया होने में कोई शक व शुबा नहीं। जन्नत में हर तरह की नेमतें होंगी और अहले जन्नत कोई बेकार और गुनाह की बात नहीं सुनेंगे। आगे है जी हमारे पास सवाल नंबर जो है वो 4, सूरतुल वाक़िया की फजीलत में एक हदीस नबवी तहरीर करें। तो सूरतुल वाक़िया जो है इसकी फजीलत में जो एक हदीस है वो ये लिखी हुई है जी, हाईलाइट किया जी हमने। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ी वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होगा। आगे हमारे पास लास्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि जन्नत वाले जन्नत में क्या नहीं सुनेंगे। तो आगे इसका जवाब भी देखते हैं। साथ ही हमारे पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि जिसका जो है वो पस मंज़र और इसकी रोशनी भी लिखें। तो हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो जन्नत वाले हैं वो जन्नत में क्या नहीं सुनेंगे। जन्नत में हर तरह की नेमतें होंगी, अहले जन्नत कोई बेकार और गुनाह की बात नहीं सुनेंगे। अब इस पर नोट लिखना है तो आप तारुफ़ की हेडिंग काट दें और मज़ामीन की हेडिंग काट दें। तो आप इसको शुरू से लेके इसके एंड तक, यहाँ तक जो है वो सज झुका दे तक लिख दें, बगैर जो है वो पैरा जो है वो हेडिंग्स के। इसको एक ही मुफस्सिल नोट में लिखेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा।